नमस्ते बच्चों। संस्कृत व्याकरण में अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्यय की परिभाषा और इनके जो नाम है वो कल अपन ने पढ़ लिए थे, कितनी तरह के होते हैं। आज जो इनके प्रकार हैं उन प्रकारों की परिभाषा पढ़नी है। मैंने 5 प्रकार बताए थे लेकिन 3 मुख्य हैं, तो उन सबको देख लेते हैं। सबसे पहला बताया था मैंने कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किससे कहते हैं? जो धातुओं के साथ लगते हैं। कृत यानी क्रिया, जो क्रिया के साथ लगते हैं उनको कहते हैं कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा लिख लीजिए। कृत प्रत्यय की परिभाषा वे प्रत्यय जो धातुओं के साथ लगते हैं, मतलब धातु या क्रिया के साथ लगते हैं और प्रातिपदिक यानी सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रातिपदिक यानी होते हैं सार्थक शब्द, जिन शब्दों के अर्थ निकलते हो, लेकिन वो सार्थक शब्द कैसे होने चाहिए? अधातु और अप्रत्यय, मतलब धातु नहीं होनी चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई भी सार्थक शब्द, उसको क्या कहते हैं? प्रातिपदिक। प्रातिपदिक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्ययों द्वारा निर्मित शब्दों को कृदंत यानी कृत प्लस अंत, जिसके अंत में कृत प्रत्यय हो, कृदंत कहा जाता है। यह प्रातिपदिक का सूत्र है, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। मतलब अर्थवद, अर्थवान शब्द होना चाहिए, लेकिन अधातु धातु नहीं होनी चाहिए, प्रत्यय नहीं होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे? प्रातिपदिक कहेंगे। ये आपको नहीं जानना है, केवल वैसे ही सामान्य जानकारी के लिए बता दिया मैंने। तो सार्थक शब्द, कुल मिला के ये मान लो आप तो कि सार्थक शब्द बनाते हो, उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिख लेना, क्री प्लस णौल, इससे शब्द बनेगा कारकः। ये कैसे बनेगा ये आपको बता दूंगा मैं आगे। जैसे वच प्लस त्वा, इससे बनेगा उक्त्वा। जैसे आ उपसर्ग, गम धातु और लेप प्रत्यय, इससे बनेगा आगम्य। तो ये सब प्रत्यय हैं और किसके पीछे लग रहे हैं? इन धातुओं के पीछे। जैसे क्री धातु है, वच धातु है, गम धातु है, इनके पीछे लग रहे हैं। इस वजह से ये प्रत्यय कैसे प्रत्यय हैं? कृत प्रत्यय। उदाहरण में ये चीजें लिख लेना। अगला है तद्धित प्रत्यय। ये शब्दों के साथ लगते हैं, कृत प्रत्यय धातुओं के साथ, ये शब्दों के साथ। तो इसकी परिभाषा, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा वे प्रत्यय जो शब्दों में जुड़कर, तद्धित प्रत्यय किसमें जुड़ते हैं? शब्दों में जुड़कर उन शब्दों से संबंधित अन्य अर्थ वाले शब्द बना देते हैं। उन्हीं शब्दों से संबंधित लेकिन अन्य अर्थ निकलता हो, उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययों से बनने वाले शब्द तद्धितांत यानी तद्धित प्लस अंत, जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय हो, तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे शिव, उदाहरण के लिए लिख लेना। शिव एक शब्द है, धातु नहीं है, ये शब्द है। शिव प्लस अण, इससे बनेगा अपने शिव। शिव का मतलब तो शंकर भगवान होता है, लेकिन शिव शंकर भगवान से संबंधित अन्य शब्द बन गया, जिसका अर्थ है शंकर भगवान को मानने वाले। जैसे निपुण प्लस तल, इससे बनेगा निपुणता। बहुवाचक संज्ञा बन गई निपुणता।
निपुण यदि चतुर व्यक्ति होता है, निपुणता उसका गुण है। लघु प्लस तमप, इससे बनेगा लघुतम। लघु यानी छोटा और लघुतम यानी सबसे छोटा, इसी से संबंधित दूसरा शब्द बन गया अपने पास, लघुतम यानी सबसे छोटा। ये तद्धित प्रत्यय। अगला प्रत्यय है अपने स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, और स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी भी मूल शब्द या किसी अन्य पुल्लिंग शब्द के साथ मिलकर उस शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं, उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लो। लिखिए स्त्री प्रत्यय की परिभाषा। वे प्रत्यय जो किसी मूल शब्द या पुल्लिंग शब्दों में जुड़कर स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाते देते हैं या मूल शब्द को ही स्त्रीलिंग बना देते हैं, वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आचार्य प्लस ङिस, ये ङिस प्रत्यय हैं। इससे कौन सा शब्द बनेगा? आचार्याणी। जैसे नर प्लस गिन, इससे कौन सा बनेगा? ये भी प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय, इससे बनेगा नारी। जैसे अज प्लस टाप, इससे क्या बनेगा? अजा। यहाँ पर आचार्य मतलब गुरु जो पुरुष हो, आचार्याणी गुरु जो महिला हो, नर यानी पुरुष, नारी यानी स्त्री, अज यानी बकरा, अजा यानी बकरी। ये टाप लगते ही इस अज का क्या हो गया? अजा, यानी पुल्लिंग को क्या बना दिया? स्त्रीलिंग। तो ये स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अगला लिखिए सनादि प्रत्यय। सनादि प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय जो इच्छा, प्रेरणा, क्रिया समअभिहार यानी एक ही क्रिया का बार बार होना बताते हों, इन अर्थों में तथा नाम धातु बनाने के लिए प्रयुक्त होते हों, सनादि प्रत्यय कहलाते हैं। अब नाम धातु क्या होती है? तो मतलब किसी नाम से यदि अपन धातु बना दे, नाम यानी कि संज्ञा, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई गई धातु नाम धातु कहलाती है। अभी इनके उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण के लिए तैयार हो जाइए। सनादि प्रत्ययों में जैसे पठ धातु में सन प्रत्यय जुड़ा है, तो ये किस अर्थ में जुड़ा है? इच्छा अर्थ में। क्या बनेगा शब्द? ये सारे के सारे जो शब्द बनाए हैं, ये सारे के सारे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हैं। पी पठिष्यति यानी पढ़ने की इच्छा करता है। लिख प्लस णिच, णिच प्रत्यय किस अर्थ में होता है? प्रेरणा अर्थ में, मतलब प्रेरणा देने का काम बताने के लिए। लेखयति लिखवाता है या लिखने की प्रेरणा देता है। भू प्लस यंग क्रिया समअभिहार अर्थ, क्रिया समअभिहार का मतलब बताया था मैंने, किसी क्रिया का बार बार होना। बो भयूते यानी बार बार होता है। पुत्र प्लस केच, ये केच प्रत्यय नाम धातु बनाने के लिए, मतलब इस संज्ञा से ये क्रिया बनाने के लिए। पुत्र केच, पुत्री यति मतलब पुत्र के समान आचरण करता है। पुत्र केच पुत्र के समान आचरण करता है। पुत्र काम्यच, इससे भी नाम धातु बनी है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। पुत्र काम्यति यानी पुत्र की कामना करता है। ये सनादि प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब अपने विभक्ति प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय दो तरह के बताए थे, एक तो सुप प्रत्यय और एक तिंग प्रत्यय, तो उन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सुप प्रत्यय।
सुप प्रत्यय ये प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगते हैं तथा उनकी विभक्तियां बनाते हैं। सुप प्रत्यय की परिभाषा लिखिए। शब्द रूप बनाने के लिए, मतलब शब्दों का रूप बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, किसमें प्रयुक्त होते हैं? प्रातिपदिक शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय सुप प्रत्यय कहलाते हैं। इनकी संख्या 21 है, क्योंकि अपने 7 विभक्तियां हैं। एक विभक्ति में 3 शब्द होते हैं, तो 7 तिया 21, कुल मिला के कितने हैं? 21। तथा इनसे बनने वाले शब्दों को सुबंत कहा जाता है। सुप प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को सुबंत कहा जाता है। सुप प्रत्यय में जो ये आगे का सु है, यह 21 प्रत्ययों में से जो पहला प्रत्यय है, उस पहले प्रत्यय का प्रथम वर्ण है। तथा इसमें जो ये प है, यह प अंतिम प्रत्यय का अंतिम वर्ण है। मतलब सु से लेके और प के बीच के जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सुप प्रत्यय। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उनको, वो आपको टेबल बना के उतार लेना है उनको। सुप प्रत्ययों को लिखने के लिए इस तरह की टेबल बना लीजिए। विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, जैसे अपन शब्द रूप लिखते हैं ना, वैसे के वैसे ही, क्योंकि ये शब्द रूपों में ही लगती है। तो विभक्तियाँ कितनी होती है अपने पास? 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा विभक्ति में कौन से प्रत्यय लगते हैं? सु, ओ, जस। द्वितीया में अम, ओट, सस। तृतीया में टा, भ्याम, भिस। चतुर्थी में गे, भ्याम, भेस। पंचमी में घसी, भ्याम, भेस। षष्ठी में घस, ओस, आम। और सप्तमी में घी, ओस, सुप। इसमें यह यहाँ से सु लिया है और यहाँ से प लिया है। इस सु और प के बीच में जितने भी प्रत्याहार आते हैं, इनको शामिल करते हुए वो सारे के सारे प्रत्याहार नहीं, प्रत्यय, वो सारे के सारे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? सुप प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये तो हो गए सुप प्रत्यय। और अब हैं अपने विभक्ति धातु रूप के लिए तिंग प्रत्यय। तो तिंग प्रत्यय की परिभाषा, तिंग प्रत्यय, ये तिंग प्रत्यय धातु रूप बनाने के लिए धातुओं में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। ये धातुओं के साथ लगते हैं और धातुओं के रूप बनाते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो धातुओं के रूप बनते हैं, वैसे रूप बनाते हैं। इन प्रत्ययों को तिंग प्रत्यय कहते हैं। तथा इन प्रत्ययों से निर्मित, यहाँ पर से और लिख लेना, इन प्रत्ययों से निर्मित शब्दों को तिगंत या धातु रूप कहते हैं। तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 18 है। तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 है, जिनमें से 9 प्रत्यय, कितने? 9 प्रत्यय परस्मय पदी धातुओं में लगते हैं और बाकी के जो अन्य 9 बचे हैं वो आत्मनेपदी धातुओं में लगते हैं। इनमें भी वही हैं जो ती से प्रारंभ होकर ग तक खत्म हो रहे हैं, ती से प्रारंभ होकर ग पर खत्म हो रहे हैं, वो प्रत्यय तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर 9 करके 2 बार में आपको पूरे ये 18 तिंग प्रत्यय लिखने हैं। तिंग प्रत्ययों में पहले परस्मय पदी प्रत्यय देखिए, परस्मय पदी धातुओं में लगने वाले। देखिए धातु रूप अपन किस तरह से लिखते हैं। इधर तो लिखते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इधर लिखते हैं वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय लगेगा, द्विवचन में कौन सा लगेगा, बहुवचन में कौन सा लगेगा, इस तरह से जमा रखा है। तो तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस, ये 9 प्रत्यय हैं जो परस्मय पदी धातुओं में लगते हैं। कहाँ से चालू होते हैं? ती से चालू होते हैं। तिंग प्रत्यय हैं, ती से चालू होते हैं, अंग पे ख़त्म होते हैं। तो अभी अपन ने 9 लिखे हैं, जो अंतिम 9 लिखेंगे उनमें जो लास्ट वाला है वो है महिंग। क्या है वो? महिंग। तो इस अंग पर ख़त्म हो रहा है, इस वजह से इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय कहते हैं।
तो ये तो परस्मै पद हो गए। अब आत्मनेपद। आत्मनेपद के 9 प्रत्यय और लिख लीजिए। वही इधर तो पुरुष और इधर वचन। इसमें त, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इड, वही, महिंग, ये 9 प्रत्यय हैं जो आत्मनेपदी में लगते हैं। और मैंने बता दिया ये अंग पे ख़त्म हो रहा है, ती से चालू होता है, इस वजह से इनको कौन से प्रत्यय कहते हैं? तिंग प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्ययों के भेद पूरे हो गए हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद अपन डिटेल में पढ़ेंगे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। धन्यवाद।